हेलो गाइस। अब देखो हम तीन पेनी स्टॉक कवर करेंगे ऐसे कि जहाँ कुछ तो पैटर्न बन रहा और सुजलॉन भी इसमें कवर्ड है। तो पहला जो हमारा स्टॉक होगा वो देख सकते हो आप। इसका चार्ट पैटर्न देखो पहले। अब क्या है चार्ट पैटर्न, ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है और एक ही लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ हमें सिंपली करना क्या है, हम टूल्स में चले जाएंगे। टूल्स में से यहाँ से कि हम ये बॉक्स सिलेक्ट करेंगे और बॉक्स हम क्या करेंगे, ये जो लेवल है इसके रीसेंट लेवल्स के आसपास हम यहाँ पे ऐसे बॉक्स डाल देंगे, यहाँ से लो और ये हाई वाले। तो अब हमें दो लेवल मिल चुकी। दो लेवल कौन सी, अगर आप ये लेवल पे एंट्री ले रहे हो तो आपको ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा 10 रुपये 22 पैसे। और प्रॉफिट में होल्ड कब करना है, जब ये 12 रुपये 70 पैसे के ऊपर चला जाएगा तब इसमें आप अच्छा खासा होल्ड भी कर सकते हो। तो ये चार्ट के हिसाब से हम ऐसे लेवल्स निकालते हैं। अब ये कंपनी करती क्या है क्या नहीं, एक बार फंडामेंटल देख ले। कंपनी का नाम है एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड, जो कि 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब देखो 21 रुपये इसकी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है और 11 के पी पे 17 करोड़ की कंपनी। बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है। और कंपनी इज लिस्टेड ऑन एसएमई आईटीपी प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज एंड कैटेगरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो बेसिकली इसके नाम में ही ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड, तो फाइनेंस से रिलेटेड ये कंपनी है। In FY22, company generated revenue from interest income on loans and financial asset measured at amortized cost. amortized cost। अब ये जो वर्ड है देखो क्या है, जब कुछ कोई वर्ड आप अगर आपको कंफ्यूज हो कोई इसका मीनिंग क्या है, तो तुरंत उसको अपने गूगल भगवान के पास चला जाने का और इसका मीनिंग देखने का। To take a cost, for example the cost of something bought for a business, away from the amount of tax that is paid in small amounts over a period of time। take a cost, to take a cost, okay। तो ओवरऑल कंपनी फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, तो इसको आप इस पे आप नज़र रख सकते हो। और इनके अगर मैं देखूँ बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, अपने 50 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ मैं देखो तो प्रमोटर होल्डिंग 36% है, प्रमोटर 74% थे, अभी 36 हो गए। तो ये पेनी स्टॉक है यार। देखो एक बात याद रखो, ये प्योरली पेनी स्टॉक है, तो इसमें रिस्क तो मतलब भर भर के रिस्क होता है। और प्रमोटर ग्रुप देखो, ये प्रमोटर ग्रुप ने दिसंबर 2023 में भी शेयर्स बेचे हैं, बहुत सारे शेयर्स बेचे हैं। तो ये रिस्की है, बट इसमें अगर ये बॉक्स बन रहा है और अगर आपको आपका स्टॉप लॉस पता है कि इसके नीचे मुझे निकल जाना है, इसके नीचे अगर यहाँ पे आता है तो मुझे निकल जाता है, 1-2 रुपये का स्टॉप लॉस, ऊपर रिवॉर्ड अच्छा खासा आप ऊपर भी रख सकते हो, क्योंकि इसने हाई लगाया है ऑलमोस्ट 30 रुपये का, 30 रुपये 40 पैसे के आसपास का इसका हाई है। तो अपने हाई से भी अच्छा खासा ये करेक्ट हो चुका है। तो ये रहा फर्स्ट स्टॉक हमारा। अब सेकेंड हो हमारा सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन में तो क्या ही बोले, क्या रिटर्न बन गए इसने, मतलब 10 रुपये वाला स्टॉक 80 रुपये के आसपास चला जाना, मतलब ये तो एक मिरेकल होता है बॉस। ये इतने रिटर्न्स नॉर्मली मिलते नहीं हैं जो सुजलॉन ने दिए हैं। और ऐसा स्टॉक कि जो सबके रडार पे था, ऐसा नहीं कि किसी के रडार पे नहीं था, सुजलॉन सबको पता है। मतलब हमने ऑलमोस्ट 4 रुपये से इसे कवर कर 4 रुपये से कवर किया था, अभी 81 चला गया। इतना तो हमने होल्ड भी नहीं रखा। अगर होल्ड रखते तो आज मतलब इसमें बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट में हम बैठे होते। हमने इसे ये लेवल पे हम कवर करते थे, ये अपर सर्किट लगे, ये लोअर सर्किट लगे, फिर अपर लगे, फिर लोअर लगे, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी इसमें हमेशा से चलते आ रही है। और फाइनली जब ये चलने लगा तो इसने एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट दिया। अब इसमें करना क्या है देखो, चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो अगर हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर है, तो हमें क्या किसका यूज़ करना पड़ेगा, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, प्रीवियस लो टू रीसेंट टॉप। ये फिब लगा लिया हमने और देख सकते हो 38% पे कंसोलिडेशन, 38 50 61 77 के नीचे अगर ये जाता है, 77.81 के नीचे अगर ये जाता है तो इसमें खतरा होगा। तब तक इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, याद रखो।
देखो फिबोनाची लेवल हमेशा वर्क करते हैं, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे देखो 38% का रिजेक्शन लेके ही ये ऊपर गया है। यहाँ भी देखो नीचे गया बट क्लोजिंग 38 के ऊपर ही दी और फिर ऊपर ही रहा, ऊपर ही रहा, ये फिर से टेस्ट कर रहा। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है नॉर्मली, देखो इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, 38% के ऊपर क्लोज दिया, ये कैंडल ने भी सेम, ये कैंडल ने भी सेम, इसने भी सेम, इसने भी सेम, ये ऊपर गया। अब ये फिर से रीटेस्ट करने आए हैं। अब ये यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर की जर्नी करने के लिए रेडी है। या तो एक बार ये यहाँ भी टेस्ट कर सकता है और फिर यहाँ से भी जा सकता है, पर ऊपर हम टारगेट क्या रख सकते हैं इसमें, तो 94 रुपीज़ तक के टारगेट हम इसमें रख सकते हैं। ये जो 94 रुपीज़ तक का लेवल है 61.8% तक के, इसमें हम सुज़लोन में ऊपर के टारगेट रख सकते हैं। और इसे बेचना ही नहीं, इस स्टॉक को, पर्टिकुलर स्टॉक को बेचना ही नहीं है, क्योंकि ये और इसमें पोटेंशियल बहुत मतलब ज़्यादा है। देख सकते हो आप, एक मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ सुज़लोन का। ये भाई किधर चले गए, बीएससी का। हम्म, तो ये हो गया आपके सामने सुज़लोन का चार्ट मंथली। और इसमें पूरा चार्ट तो नहीं आ रहा है, बट ये भी स्टॉक बहुत ऊपर ट्रेड करता था, तो इस पे आप नज़र रख सकते हो, क्योंकि मुझे जो चार्ट दिखाना था वो भी आ नहीं रहा इसमें। ठीक है, तो इस अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड कंपनी पे। अब थर्ड कंपनी का चार्ट देखो, ये है, इसमें भी सेम पैटर्न बन रहे, मतलब एक एक बॉटम बन चुका है, तो आपको पता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये बॉटम बन चुका है। तो और ऊपर इसके लिए कितनी जगह खाली है, तो देख सकते हो ऊपर इसमें 28 रुपीज़ तक की जगह खाली है, मतलब यहाँ से भी 8 रुपये ऊपर के घर इसमें अभी भी पेंडिंग है। और ये कंपनी में ना बहुत मतलब सारे इवेंट्स इसमें अभी कुछ बाइंग हुई है, ये बाइंग भी हुई है, और ये एक ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो कितना प्यारा सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का। सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट ऊपर, सपोर्ट ऊपर, सपोर्ट ऊपर, सपोर्ट से ऊपर, सपोर्ट से ऊपर, फिर से टेस्ट किया, यहाँ डोजी कैंडल बना दिया, मंथली चार्ट पे डोजी कैंडल बना दिया इसने। तो यहाँ फिर से मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अपनी जर्नी रिज्यूम कर सकता है। जैसे ही ये 29 रुपीज़ का लेवल निकालेगा, 29 के ऊपर जब जैसे इसकी क्लोजिंग आएगी, ये हमें और ऊपर के लेवल दिखाते हुए देखने मिल सकता है। क्योंकि कंपनी देखो बिल्कुल भी मैं इसको ऐसे मतलब, है तो पेनी 189 करोड़, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी, कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाए, ये आ जाए तो वो इसको पूरा भी खरीद ले, ठीक है ना। कंपनी कुछ बड़ी नहीं है, बट ये अगर चलने लगे तो ये बहुत तगड़े रिटर्न देगी। अपने 50 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें कभी भी गोल्डन क्रॉसओवर बन सकता है, और ये गोल्डन क्रॉसओवर अगर बन गया तो फिर ये हमें ऊपर जाते हुए देखने मिल सकती है। इसकी बुक वैल्यू क्या है, यही जो ट्रेड करी यही इसकी बुक वैल्यू है, तो इतना मतलब ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और कंपनी नेगेटिव में नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। देखो ये ऐसे पेनी स्टॉक में नॉर्मली हमें नेगेटिव प्रॉफिट दिखता है, बट ये हर एक क्वार्टर पॉजिटिव, 2021 से देखें तो हर एक क्वार्टर पॉजिटिव है। और यहाँ अगर देखें इनका नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव में ही, नेगेटिव में ये गए ही नहीं कभी। तो एक हम रख सकते कि एट लीस्ट ये पॉजिटिव ट्रेड कर रही है, और प्रमोटर के पास अच्छी खासी 53%, 50% के ऊपर अगर प्रमोटर है छोटे स्टॉक में, तो वो मैं अच्छा ही कहूँगा। और ये 53% है, तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हो। और यहाँ बल्क डील में देखें तो कोटक महिंद्रा ने 2022 में सेल किए थे शेयर्स, और यहाँ 2014 में इन्होंने बाय किए क्वांटिटी 940-20, ओके 2013, 12, 13, 14 में इन्होंने बाइंग की है। तो ठीक कंपनी यार, ये भी आप ये मैं NSE देख रहा हूँ शायद, एक सेकेंड इसका एक बार, बसंत एग्रो, ओके ये यही लिस्टेड ही कंपनी, मतलब ये चार्ट है इसका, ठीक है, मैं यही बोल रहा था। ये स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट होने के बाद अब ये फिर से चलने लगा है, तो है इसमें ऊपर के लेवल अभी बहुत तगड़े लेवल भी आ सकते, 120 तक भी ये जा सकता है। अभी तो 200, अभी तो 20 रुपये पे, तो 100 रुपये तक के ऊपर की मूवमेंट हमें इसमें मिल सकती है। कंपनी का नाम है बसंत एग्रो।